नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैं बात करूंगा जावा और पाइथन के बारे में कि किस में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। क्योंकि कई सारे लोगों का यही क्वेश्चन होता है कि हम क्या लर्न करना स्टार्ट करें, जिसमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हो वो लर्न करें, जावा लर्न करें, पाइथन करें, क्या करें। और ये क्वेश्चन फ्रेशर्स का ही होता है मोस्टली। तो इस वीडियो में मैं पूरी क्लियरिटी देने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो बनाने से पहले थोड़ा रिसर्च मैंने भी किया। तो एक स्टडी है स्टैक ओवरफ्लो की, उसके अकॉर्डिंग वो स्टडी बेसिकली यूएस के मार्केट की है, लेकिन उससे अपन मोटा मोटा अंदाज़ा इंडियन मार्केट का या ऑल ओवर वर्ल्ड मार्केट का लगा सकते हैं। तो स्टडी ये है कि जावा में अभी करंट 1.5 लाख से ज़्यादा जॉब ओपनिंग्स हैं, और पाइथन में 1 सवा लाख के करीबन जॉब ओपनिंग्स हैं। तो ये भी कम नहीं होती। तो इसका मतलब ये है कि ओपनिंग तो दोनों में ही बहुत हैं। जॉब ओपनिंग्स जावा में भी हैं, जॉब ओपनिंग्स पाइथन में भी हैं। तो अब सेकंड चीज़ आ जाती है कि आपका इंटरेस्ट किस में है। आपका इंटरेस्ट अगर जावा में है तो जावा सीखे, आपका इंटरेस्ट अगर पाइथन में है तो पाइथन सीखे। अब इंटरेस्ट किस में है ये कैसे पता करें, मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा दोनों के बारे में, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं या आप थोड़ा क्लियरिटी ले सकते हैं कि किस में आपको जाना चाहिए। तो बात करते हैं जावा की। जावा कहाँ कहाँ काम आती है? जावा काम आती है जितनी भी अभी अपनी वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट होता है, एंड्रॉयड डेवलपमेंट होता है, लार्ज स्केल डेवलपमेंट होता है सर्वर साइड, उन सब में जावा काम आती है। ऑन दी अदर हैंड पाइथन कहाँ काम आती है? पाइथन अभी रिसेंटली बूम में आ रही है, तो और धीरे धीरे उसका बूम बढ़ ही रहा है। तो पाइथन क्या है, जितनी भी मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स, एआई और वेब डेवलपमेंट में भी पाइथन काम आती है। तो ये तो होगी यूज़ केसेस की बात। अब बात करते हैं कि कौन कौन से डोमेन में कौन कौन सी पॉपुलर है। तो जितने भी ये अपने बैंकिंग डोमेन, बैंकिंग सेक्टर हो गया, फाइनेंस सेक्टर हो गया, इंश्योरेंस सेक्टर हो गया, ये जो ऑलरेडी एस्टाब्लिश सेक्टर है ना, जो पहले से जिनके प्रोजेक्ट या तो काफ़ी टाइम से बने हुए हैं, उन पे ही काम हो रहा है, या नए प्रोजेक्ट भी उन कंपनीज में बन रहे हैं, उन सब में जावा ही है, काम आ रही है। या तो काम आ रही है क्योंकि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को भी आप पूरी तरह से कन्वर्ट नहीं कर सकते किसी दूसरी लैंग्वेज में, जस्ट बिकॉज एक दूसरी लैंग्वेज पॉपुलर हो गई। तो अगर किसी बैंकिंग में, इवन मैंने ये तक भी देखा है कि काफ़ी सारे फाइनेंशियल बैंक्स में तो जावा के जो पुराने फ्रेमवर्क्स हैं जैसे ईजेबी, सर्वलेट, इनमें प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं, वो अभी तक उन्होंने स्प्रिंग और स्प्रिंग बूट में कन्वर्ट नहीं किए हैं। क्योंकि एक बड़ा प्रोजेक्ट, एक बड़ी कंपनी ट्रांजिशन नहीं कर सकती एक इतने बड़े लेवल पे, क्योंकि कोई कस्टमर बेस है वो उस पर चल रहा है, पुरानी पे ही काम कर रहे हैं। तो एकदम से स्विच करना भी बड़ा मुश्किल है, उसमें भी टाइम, प्रोसेस, रिसोर्स, काफ़ी सारी चीज़ें लगती है। तो इसीलिए जावा है वो, ये अपने फाइनेंस डोमेन, बैंकिंग डोमेन, इनमें ज़्यादा पॉपुलर है। और ऑन दी अदर एंड अगर आप पाइथन की बात करेंगे, जो रिसेंटली जो डोमेन उभर के आए हैं, जैसे एआई हो गया अपना, मशीन लर्निंग हो गया, डेटा एनालिटिक्स हो गया, थोड़ा बहुत वेब डेवलपमेंट में भी काम आता है, तो इन सब में पाइथन यूज़ में आ रही है। इसके बाद एक पॉइंट ये निकल के आता है कि जावा है ना, थोड़ी ज़्यादा वर्सेटाइल है एज़ कम्पेयर टू पाइथन, क्योंकि ये ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड लैंग्वेज है, काफ़ी सॉफ्टवेयर इस पर लिखे जा चुके हैं। तो ये ज़्यादा वर्सेटाइल है, ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ में काम आती है। पाइथन अभी जो इंडस्ट्रीज अभी उभर के आई हैं उन्हीं में ही काम आ रही है। इसके अलावा ये धीरे धीरे इसके यूज़ केस भी बढ़ रहे हैं, और धीरे धीरे वो आगे पता लगेगा कि कितने कितने यूज़ केस बढ़ सकते हैं आगे फ्यूचर में भी। इसके अलावा एक पॉइंट ये भी निकल के आता है, जावा जो है वो थोड़ी टफ है लर्निंग करने में। पाइथन ऑन दी अदर हैंड पाइथन जो है वो इजी है। अब इजी क्यों है? क्योंकि पाइथन के जो सेंटेक्स होते हैं ना, काफ़ी इजी होते हैं एज़ कम्पेयर टू जावा। जबकि जावा में काफ़ी रायता फैला हुआ है, काफ़ी सारी चीज़ें आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ती है, उसके बाद ही आप, मतलब काफ़ी सालों के बाद आप उस लैंग्वेज को अच्छे से कमांड कर पाते हैं। जावा में ये है, लेकिन ये एक तरह से अच्छी भी बात है। अच्छी बात कैसे है मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा, ताकि आपको भी आइडिया मिले कि आपको क्या चूज़ करना चाहिए। फिलहाल के लिए जावा में ज़्यादा ओपनिंग्स हैं, पाइथन में एज़ कम्पेयर टू कम है। हालांकि दोनों में ही बहुत है, मतलब सिमिलर ही है, लेकिन जावा में स्लाइटली थोड़ी ज़्यादा है। अब बात करते हैं सैलरी की। सैलरी अभी के टाइम पे अगर कोई रैंडम पाइथन डेवलपर पकड़ोगे आप और कोई रैंडम जावा डेवलपर पकड़ोगे, तो उनकी सैलरी में ज़्यादा अंतर नहीं होगा एज़ कम्पेयर टू, मतलब अगर उनका एक्सपीरियंस लेवल मैच किया जाए तो, और कंपनी मैच की जाए तो, कंपनी का लेवल, जैसे फॉर एग्जांपल एमएनसी स्टार्टअप है या फिर कोई फैंग टाइप की कंपनी है, तो अगर कंपनी सिमिलर है तो और एक्सपीरियंस लेवल भी सिमिलर है, तो पैकेज भी ऑलमोस्ट ऊपर नीचे होता है, 19-20 सिमिलर ही होता है, मतलब कोई ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं होता उसमें। तो पैकेज का, अगर आपका पैकेज दिमाग में है तो वहाँ पे तो सिमिलरिटी ही है, वहाँ पे ऐसा कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। तो उस पॉइंट को तो आप इग्नोर कर सकते हैं। बाकी जो डिमांडिंग है, डिमांडिंग तो दोनों ही बहुत हैं।
इजी टू लर्न के केस में जावा थोड़ी टफ है, पाइथन थोड़ी इजी है क्योंकि उसके सिंटैक्सेस इजी होते हैं। लेकिन ये एक ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक कैसे है ये मैं इस वीडियो में आगे बताऊंगा आपको। पहली बात तो आपका किस में इंटरेस्ट है, आपका पाइथन में इंटरेस्ट है, आपका जावा में इंटरेस्ट है, और आपका करियर गोल क्या है आगे। आपको जावा डेवलपर बनना है, सीनियर जावा डेवलपर बनना है, आर्किटेक्ट बनना है, या फिर आपको डेटा एनालिटिक्स डेटा साइंटिस्ट बनना है। उस केस में पाइथन आपके लिए बढ़िया, लेकिन अगर आपको जावा के फील्ड में ही आगे जाना है तो जावा डेवलपमेंट आपके बढ़िया है। तो ये डिपेंड करता है आपका करियर गोल क्या है आगे, और आपका इंटरेस्ट किस में आगे। अब इंटरेस्ट कैसे पता करें, इंटरेस्ट कैसे पता करें कि आप क्या करो ना, अगर आप फ्रेशर हो या थोड़ा भी एक्सपीरियंस है आपको, आप ऑनलाइन लर्निंग करो। फ्री में ही आजकल यूट्यूब वगैरह पे आप सीख सकते हो थोड़ी बहुत। जावा की भी करो, साथ में पाइथन की भी करो। कौन से में आपकी पकड़ जल्दी बन रही है, कौन से में आपको इंटरेस्ट ज़्यादा आ रहा है, 1 महीने की ये रिसर्च में ऑटोमेटिकली आपको पता लग जाएगा, और कि कौन सी आपके लिए बेटर है, किस में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। अब रही बात इंटरेस्ट के बाद कि आपको कौन सी सीखनी चाहिए, तो एक ये मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट है और मैं आपको बताता हूँ। क्या होता है ना, जो भी टफ़ चीज़ होती है, टफ़ चीज़ अगर आप सीख लो तो इजी चीज़ उसके बाद सीखना आसान होता है। लेकिन अगर आपने इजी चीज़ से स्टार्ट किया तो टफ़ में जाना थोड़ा मुश्किल पड़ता है, अगर आप इजी वाले में ही अटक गए तो। आप समझ रहे हैं मेरी बात। अगर आप जावा सीख लेते हैं तो पाइथन आपके लिए इजी रहेगी, क्योंकि जावा कॉम्प्लेक्स है थोड़ी और उसके सिंटैक्स भी कॉम्प्लेक्स है। फिर आप उनको जब पाइथन से कंपेयर करेंगे तो एक एक लाइन में चीज़ें खत्म हो रही हैं यहाँ पे। लेकिन अगर आपने पाइथन सीखी पहले और आप उसको जावा से कंपेयर कर रहे हैं और फिर जावा सीखने जैसे जा रहे हैं ना, तो आपको बहुत दिमाग घूम जाएगा कि यार ये क्या हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट और ये क्या बना रहे हैं, ये फोर लूप इतना लंबा क्यों लिख रहे हैं, इसमें तो एक एक लाइन में चीज़ें खत्म हो रही थी। तो उस केस में आपको लगेगा। और दूसरी बात, जो चीज़ टफ होती है ना उसको कम लोग सीखते हैं। जो चीज़ ईजी होती है उस मार्केट में तो हर कोई घुस जाता है, लेकिन जो चीज़ टफ होती है उसको कम लोग सीखते हैं। और जब आपका कंपटीशन कम लोगों से होता है ना, तो ऑटोमेटिकली आपके लिए जो ओपनिंग्स हैं या जो रास्ते हैं वो ज़्यादा होते हैं। मतलब सारा खेल डिमांड और सप्लाई का है। अगर आप डिमांडिंग रहेंगे तो आप टफ चीज़ सीखिए। ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन एट दी एंड आपका इंटरेस्ट क्या है यही मैटर करता है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा कि आपको क्या चूज़ करना चाहिए। और थैंक यू सो मच।